Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. चाबहार पोर्ट छोड़िए, अब भारत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि भारत को बड़ा ऑफर मिल गया है। भारत को बलूचिस्तान ने इस मामले को लेकर ऑफर दिया है। वहीं बलूचिस्तान, जो पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ाते रहता है और आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, पूरा मामला क्या है और भारत को बलूचिस्तान ने वो कौन सा ऑफर दे दिया है जिससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ने वाली है, चलिए विस्तार से आपको बताता हूं। भारत के गणतंत्र दिवस पर बलूचिस्तान ने भारत से गुहार लगाई है। बलूचिस्तान की तरफ से भारत के लिए एक पत्र भी जारी किया गया है, शुभकामनाएं दी गई हैं। बलूचिस्तान की तरफ से भारत को आया संदेश पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान ने भारत से जो गुहार लगाई है उससे चाबहार ही नहीं बल्कि ग्वादर तक भारत की पहुंच हो जाएगी। बलूचिस्तान की ओर से कहा गया है कि 60 मिलियन बलूच लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले बलूचिस्तान गणराज्य के लोग दुनिया भर के 60 मिलियन बलूच देशभक्तों की ओर से भारत के 140 करोड़ लोगों को हार्दिक बधाई और गर्मजोशी भरी भाईचारे की शुभकामनाएं देते हैं। बलूचिस्तान की ओर से कहा गया कि भारत द्वारा बलूचिस्तान को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता देना एक ऐतिहासिक अध्याय खोलेगा। मतलब बलूचिस्तान सीधे तौर पर कह रहा है कि भारत उसे मान्यता दे दे, जिससे भारत को बलूचिस्तान के ग्वादर और चाबहार दोनों बंदरगाहों तक रणनीतिक पहुंच मिलेगी। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और रक्षा और सुरक्षा सहयोग शांति और स्थिरता के लिए एक सच्चा गेम चेंजर बन जाएगा। ऐसा कदम न केवल महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करेगा, बल्कि एक दूरदर्शी क्षेत्रीय नेता के रूप में भारत की भूमिका को फिर से परिभाषित भी करेगा। अगर यह ऐतिहासिक शुरुआत भारत से होती है तो अगले 26 जनवरी को भारत एक सच में अनोखी ग्लोबल पावर के तौर पर जाना जाएगा, जिसने सावधानी के बजाय हिम्मत, दूरदर्शिता और दोस्ती को चुना। यह एक ऐसा फैसला होगा जिसे पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की एक खास विरासत भी होगी। बलूचिस्तान की तरफ से क्या बयान दिया गया है, बताते हैं आपको। बलूचिस्तान ने अपने पत्र में कहा कि भारत और बलूचिस्तान एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है। हमारे संबंध सदियों पुराने सभ्यतागत, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों में निहित हैं, जो आधुनिक सीमाओं से पहले के हैं। पूरे इतिहास में इस क्षेत्र के लोगों ने व्यापार मार्ग, समुद्री संपर्क, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी सम्मान साझा किए हैं, जिससे विश्वास, दोस्ती और परस्पर निर्भरता के बंधन बने हैं, जिन्हें समय ने मिटाया नहीं है। अगर 1947 में भारत और बलूचिस्तान ने एक दूसरे को संप्रभु साझेदार के रूप में मान्यता दी होती और व्यापार, सुरक्षा, रक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कूटनीति और क्षेत्रीय विकास में सहयोग शुरू किया होता, तो इतिहास का रुख बहुत अलग हो सकता था। 8 दशक बाद यह क्षेत्र दुनिया के सबसे विकसित और समृद्ध हिस्सों में से एक रूप में उभर सकता था, जो उन अर्थव्यवस्थाओं को भी पीछे छोड़ देता जिनकी संपत्ति केवल 1970 के दशक में तेल की खोज से बनी थी। भारत की तकनीकी दक्षता, संस्थागत परिपक्वता और मानव पूंजी बलूचिस्तान के असाधारण खनिज संपदा, रणनीतिक गहराई और प्रमुख वैश्विक व्यापार गलियारों पर स्थित भौगोलिक स्थिति की पूरक है। दोनों के बीच एक रणनीतिक तालमेल न केवल उनके लोगों को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि यह क्षेत्रीय व्यवस्था को भी नया आकार देगा। व्यापार, तकनीकी आदान प्रदान और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देकर एक साझेदारी क्षेत्र को आर्थिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बना सकती है, जबकि धीरे धीरे उन स्थितियों को खत्म कर सकती है जो उग्रवाद और स्थिरता को बने रहने देती है। बलूचिस्तान ने आगे कहा है कि इस गणतंत्र दिवस पर बलूचिस्तान के लोग शांतिपूर्ण बातचीत, आपसी सम्मान, मानवीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराते हैं। हम भारत के लोगों को शांति, समृद्धि और लगातार प्रगति के लिए अपनी दिली शुभकामनाएं देते हैं और एक ऐसे भविष्य के लिए जो विश्वास, साझेदारी और साझा भाग्य से बना हो। कुल मिलाकर बलूचिस्तान की तरफ से जो संदेश आया है वो पाकिस्तान के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान चीन के सहयोग से ग्वादर पोर्ट का विकास कर रहा है। लेकिन अगर भारत बलूचिस्तान को मान्यता देता है तो बलूचिस्तान के जरिए भारत ग्वादर पोर्ट पर अपनी पहुंच बना लेगा और ग्वादर ही नहीं और ग्वादर के बाद चाबहार तक भी भारत की पहुंच और आसान हो जाएगी।